दोस्तों, आज का हमारा विषय है पोषक पदार्थ। आज हम पढ़ेंगे कि पोषक पदार्थ क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, हमें मालूम है कि पोषक यानी पोषण से संबंधित है। ठीक है, पोषण किसे कहते हैं? पोषण यानी कि होता है भोजन, होता है आहार, होता है। ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा क्या कहलाता है? पोषक कहलाता है। ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा मिले। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा किस चीज से मिलती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, वसा हो गया, प्रोटीन, जल, खनिज और विटामिन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो आज हम इसी चीज की चर्चा करेंगे, पोषक पदार्थ की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो प्रारंभ करते हैं। अब देखते हैं पहला हमारा जो पोषक तत्व है या पोषक पदार्थ है, पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट ऐसा पदार्थ होता है जो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, जिसका अनुपात होता है 1:2:1 होता है। आप देख रहे हैं जैसा, ठीक है, 1:2:1 होता है। ठीक है, अब इसका जो रासायनिक सूत्र कह सकते हैं क्या होता है? देखिए CH2ON होता है। क्या होता है? देखिए CH2ON होता है। ठीक है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, क्या होता है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? जैसे आपको अनाज मिलता है। ठीक है, अनाज हो गए, आलू हो गए, ये सारी चीजें हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 भागों में फिर से बांट रखा है। ठीक है, ये देखिए हमने 3 भागों में बांटा है। जो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड हो गया, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड हो गया। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मोनोसेकेराइड हो गया, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं जो मोनोसेकेराइड है वो क्या होता है। ठीक है, मोनोसेकेराइड जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के सबसे अधिक सरल प्रकार के होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें सबसे अधिक सरल प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारे मोनोसेकेराइड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के सबसे अधिक सरल प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है उसको CH2ON होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र देखिए CH2ON होता है, मैंने यहाँ भी लिख रखा है CH2ON होता है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है, क्या होता है? मोनोसेकेराइड होता है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल में पहला है ना, पेंटोज होता है। क्या होता है? पेंटोज। पेंटोज जो है, पेंटोज में क्या होता है? राइबोज होता है। ठीक है, पेंटोज है, पेंटोज में हमारा राइबोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, राइबोज होता है। हेक्सोज जो है, हेक्सोज में क्या मिलता है? जैसे ग्लूकोज मिलता है। आपने ग्लूकोज नाम सुना है? ग्लूकोज हो गए, अब फ्रुक्टोज हो गए। ठीक है, ये हेक्सोज के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मोनोसेकेराइड, है ना, सबसे अधिक सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जैसे डाइसेकेराइड क्या होता है। ठीक है, मोनो यानी एक होता है। ठीक है, एक प्रकार, डाई यानी कि 2 होता है। ठीक है, अब देखते हैं डाइसेकेराइड क्या होता है। देखिए डाइसेकेराइड यानी क्या होता है? देखिए मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं के मिलने से बनता है डाइसेकेराइड। ठीक है, देखिए मोनोसेकेराइड है ना, ये मोनोसेकेराइड के 2 अणु मिलकर क्या बनते हैं? डाइसेकेराइड बनता है। ठीक है, देखिए मोनोसेकेराइड के, है ना, 2 अणुओं के मिलने से हमारा डाइसेकेराइड अणु बनता है। ठीक है, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है? देखिए C12H22 है ना, O11 होता है। ठीक है, इसका ये सूत्र होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ये है ना, C12H22O11 होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे सुक्रोज, आपने नाम सुना होगा सुक्रोज। अब सुक्रोज हमें किसमें मिलता है? सुक्रोज हमें गन्ना हो गया, गन्ना, चुकंदर हो गया, ठीक है, मीठे फल, इस चीज में हमें क्या मिलती है? सुक्रोज मिलता है। ठीक है, जितने भी फल होते हैं ना, मीठे फल, उसमें हमको क्या मिलता है? सुक्रोज मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं माल्टोज क्या होता है। माल्टोज देखिए डाइसेकेराइड के उदाहरण होते हैं। सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। देखिए, है ना, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, क्या हो गया? लैक्टोज हो गया। ठीक है, सुक्रोज आपने समझ गए, देखिए गन्ना में मिलता है, गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, मीठे जितने भी फल है हमको उसमें सुक्रोज मिलता है, यानी कि शुगर मिलता है। ठीक है, अब देखिए माल्टोज क्या होता है। ठीक है, माल्टोज जैसे बीज वाले मिलते हैं। ठीक है, बीज वाले अनाजों में मिलते हैं, जैसे जौ हो गया, जौ आप समझते हैं ना, उसमें हमको क्या मिलता है? माल्टोज मिलता है। ठीक है, माल्टोज आता है। लैक्टोज क्या होता है? जैसे लैक्टोज होता है ना, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक कहते हैं। लैक्टोज हमें किसे मिलता है? शुद्ध जो दूध होता है ना, दूध होता है, उसमें क्या मिलता है? लैक्टोज मिलता है। ठीक है, जो ज्यादा मीठा नहीं होता है। ठीक है, मीठी की मात्रा क्या होता है? कम होता है, उसमें क्या होता है? लैक्टोज होता है। ठीक है, दूध क्या होता है? मीठा होता है ना, हल्का मीठा होता है, इसमें क्या होता है? लैक्टोज की मात्रा होती है। किसमें? अन्य डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं पॉलीसेकेराइड क्या होता है। ठीक है, पॉली यानी क्या? तो बहुत सारे होते हैं। देखिए अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से हमारा पॉलीसेकेराइड बनता है। ठीक है, देखिए हमारा, देखिए मोनोसेकेराइड ही दोनों में आ रहा है। ठीक है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, देखिए पॉली में क्या होता है? अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से हमारा पॉलीसेकेराइड बनता है। ठीक है,
आपने समझ गए। ठीक है, देखिए अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से हमारा पॉलीसेकेराइड बनता है। इसका सूत्र होता है C6H11O5 होता है। इसका सूत्र देखिए हमारे इस तरह के लिखा है। ठीक है, C6H11O5 होता है। ठीक है, N होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जल में देखिए अघुलनशील होता है। क्या होता है, देखिए जल में अघुलनशील होते हैं। ये क्या होता है, देखिए जल में अघुलनशील होता है। इसका है ना एग्जाम्पल क्या होता है, मंड। आप समझते हैं ना, मंड स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है, जल में घुलता है, नहीं घूमता है। ठीक है, कई सारे अनाजों से निकलता है ना, चावल से निकलता है। ठीक है, चावल से हो गया, आलू से, सारी चीजें का मंड निकलता है। ठीक है, मंड निकलता है, स्टार्च निकलता है। दूसरा होता है ग्लाइकोजन हो गया। ग्लाइकोजन क्या होता है, देखिए जंतुओं में है ना भोजन के रूप में संचित रहता है, यानी कि ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक, ग्लाइकोजन हो गया। सेलुलोज क्या होता है, देखिए सेलुलोज जो वनस्पति होते हैं ना, है ना, वनस्पति की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति यानी कि बाहरी आवरण। ठीक है, जो पेड़ पौधे जितने हैं ना, इसकी बाहरी आवरण किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जंतु सेलुलोज का पाचन करते हैं। ठीक है, देखिए अगला होता है काइटिन भी। काइटिन किसका उदाहरण है, जिसके पॉलीसेकेराइड को काइटिन होते हैं। कई आर्थ्रोपोडा स्तंभ के जो जंतु होते हैं उसका जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो दोस्तों हमने देखिए कार्बोहाइड्रेट देखा, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार भी पढ़ लिए। ठीक है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, ये तो हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गए, नहीं कि ऊर्जा के स्रोत हो गए। हमको ये सारी चीजें से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हमें पोषक पदार्थ हमारे लिए है। ठीक है, ये होते हैं। अब देखते हैं आगे वसा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गए। देखते हैं दूसरा क्या होता है, वसा। वसा क्या होता है, देखिए वसा फैट होता है ना, कहते हैं वसा जम जाने से आदमी क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मोटे होते हैं, फैट। देखिए ये होता है, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, किस चीज से मिलकर बने होते हैं, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है ना, देखिए ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कम होती है। किसमें, है ना, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। फैट जो होता है ना, फैट है ना, फैट क्या होता है, जल में क्या होता है, घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये तो हमारा फैट हो गया। ठीक है, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कम होती है। जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ये हो गया वसा की बात होगी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, प्रोटीन आपने नाम सुना होगा ना, प्रोटीन। देखिए प्रोटीन क्या, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, है ना, फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। अगर इसका पूर्ण विखंडन होने पर, है ना, सरल अमीनो अम्ल बदल जाते हैं। ठीक है, अगर इस चीज का, है ना, पूर्ण विखंडन होने पर किस चीज में बदल जाते हैं, देखिए सरल अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। हमारे शरीर में देखिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार का अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 20 प्रकार का अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, ये होता है। इसका काम क्या होता है, जैसे वृद्धि करता है हमारे शरीर में, टूट फूट के लिए मरम्मत का काम करता है। देखिए शरीर की वृद्धि भी करता है, प्रोटीन करता है ना, वृद्धि करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है। ठीक है, वृद्धि क्या होता है, विकास का भी काम करता है। ठीक है ना, कई सारे प्रोटीन की कमी से कई सारी बीमारियां हो सकती है। ठीक है, हो जाती है। ठीक है, जैसे प्रोटीन की कमी से क्या होता है ना, क्वाशीओकर रोग होता है। ठीक है, ये होता है। देखिए है ना, जो प्रोटीन होते हैं, देखिए सरल, है ना, सरल प्रोटीन है, सरल प्रकार का प्रोटीन होता है। सरल हो गया, संयुग्मी और व्युत्पन्न, ये 3 प्रकार किसको बांटा गया है, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के, है ना, प्रोटीन के, है ना, बारे में, है ना, बांटा गया है। तो हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सरल प्रोटीन क्या होता है, संयुग्मी प्रोटीन क्या होता है और व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको अगले वीडियो में देखते हैं। आगे देखते हैं खनिज क्या होता है। खनिज यानी कि खनन के द्वारा, यानी कि हमारी मिट्टी में जो भी पदार्थ पाई जाती है वो हमारा खनिज तत्व कहलाता है। खनिज तत्व हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है। खनिज तत्व में क्या होता है, जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, ये सारी चीजें क्या होती है, इसको पौधा ग्रहण करेगा, पौधों से क्या होगा, मनुष्य लोग ग्रहण करेंगे। ठीक है, पौधा हो गया ना, पौधों को मनुष्य ग्रहण करेंगे। ठीक है, आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए कहते हैं मृदा में होती है, पौधों के लिए आवश्यक तत्व होता है। ठीक है, जो हमारा खनिज पदार्थ होता है पौधों के लिए आवश्यक तत्व होता है, ये हमारे लिए भी आवश्यक होते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी बहुत ही कम मात्रा में हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा खनिज हो गया। आगे देखते हैं विटामिन क्या होते हैं। ठीक है, विटामिन की देखिए भोजन के महत्वपूर्ण तत्व होता है। ठीक है, भोजन के लिए कहता है महत्वपूर्ण तत्व होता है। ठीक है, हमारे भोजन के लिए यह महत्वपूर्ण तत्व होता है। देखिए शरीर में इसकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में क्या होते हैं, अत्यंत इसकी सूक्ष्म मात्रा की जरूरत होती है। किसकी, विटामिन की, है ना, कम मात्रा की जरूरत होती है। ठीक है, देखिए यह क्या करता है, देखिए प्राणियों में वृद्धि और विकास करता है। ठीक है, क्या करता है, ठीक है, वृद्धि और विकास का काम करता है। ठीक है, क्या प्रोटीन, विटामिन होता है। ठीक है, क्या करता है, वृद्धि और विकास का काम करता है। ये ऊर्जा के रूप में, ठीक है, ऊर्जा के रूप में, है ना, कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देखिए इसका ऊर्जा के रूप में हम महत्वपूर्ण कम करते हैं, लेकिन उपापचय क्रिया में इसका विशेष महत्व होता है। ठीक है, किसमें, उपापचय क्रियाओं में, है ना, विटामिन का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह हमें बीमारियों से भी रक्षा करता है। किससे करता है, बीमारियों से रक्षा करता है। और केवल भोजन से ही प्राप्त कर सकते हैं इसको हम, देखिए केवल कहते हैं, है ना, भोजन से ही प्राप्त कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं,
क्योंकि इसका संश्लेषण कौन सा पादप लोग जो होते हैं ना, पादप इसका संश्लेषण करते हैं। अब पादप संश्लेषण करेंगे तो हम भोजन के रूप में उसको ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा पोषक पदार्थ के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, हमारे क्या है, पोषक पदार्थ है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।